बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की, श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य द्वादश स्कंद यानी 12वां अध्याय, अंतिम अध्याय। श्री कृष्णाय नमः। 12वें स्कंद में आश्रय लीला है। भागवत की प्रतिपाद तत्व आश्रय ही है। राजा परीक्षित ने पूछा, अब इस पृथ्वी पर किसका राज्य होगा? सुखदेव जी बोले, जरासंध के पिता ब्रह्मदत्त के वश का अंतिम राजा होगा। पुनर्जय और उसके मंत्री का नाम होगा शुकनक। वह अपने स्वामी को मारकर अपने पुत्र प्रोदत्त को राज सिंहासन पर बिठलाएगा। बाद में इस भरत खंड में नंद, चंद्रगुप्त, अशोक आदि राजा होंगे। उसके बाद 8 यवन तथा 10 गोरे राजा राज्य करेंगे। कलयुग के छलिया राजनीतिज्ञ भारत के टुकड़े टुकड़े करके देश को छिन्न भिन्न कर देंगे। कलयुग के दुष्ट शासक गायों की हत्या करेंगे। प्रजा का धन हड़प कर स्वयं विलास वैभव में लीन रहेंगे। कलयुग के ब्राह्मण वेद तथा सांध्य के से विहीन हो जाएंगे। अपने कुटुंब मात्र का पालन पोषण करना ही चतुराई मानी जाएगी और धर्म का सेवन मात्र कीर्ति के हेतु ही किया जाएगा। दक्षम कुटुंब भरणम यशोस्ते धर्म सेवनम। भागवत में बताए गए कलयुग के लक्षण आज प्रत्यक्ष दिखाई ना दे रहे हैं। हे राजन, कलयुग के अंत में धर्म की रक्षा के हेतु भगवान कल की अवतारण करेंगे। पृथ्वी पर आज तक ना जाने कितने सम्राट आए और चले गए। कलयुग के पुरुष नारी के अधीन रहेंगे। स्त्रेहण कलोहम नरम। मनुष्य को चाहिए कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को द्रोह ना करे। इस स्कंद में कलयुग के लक्षण, दोष तथा उनसे बचने के उपाय बताए हैं। सबसे श्रेष्ठ उपाय है भगवान के नाम का संकीर्तन। कलयुग के कई दोष होने पर भी एक लाभ है। कलयुग में जो भी कृष्ण कीर्तन करेगा उसके घर कली कभी नहीं आएगा। कली से बचने का एकमात्र उपाय है कृष्ण कीर्तन। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, कलयुग के अपलक्षण अनेक हैं, किंतु श्री कृष्ण का कीर्तन करने से सभी दोषों से, पापों से छुटकारा प्रभु को पाया जा सकता है। काले दोष निर्धयम राजनस्ति हंड को महान गुणम कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजते। और कृते यद ध्यातो विष्णुम त्रेता जयतु मखे द्वार द्वारे द्वापरे परिचरणाय कलो तद हरि कीर्तनम। सतयुग में विष्णु के ध्यान से, त्रेता युग में योगों से, द्वापर में विधि पूर्वक विष्णु पूजा से जो फल मिलता है वही फल कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन से मिलता है। मृत्यु के समय परमेश्वर का ध्यान करने से वे जीव को अपने स्वरूप में समाहित कर लेता है। हे राजन, तुम अनासक्त मृत्यु को अथा अपने हृदय में भगवान केशव की स्थापना करो, वे तुम्हें परम गति देंगे। हे राजन, जन्म जरा और मृत्यु शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। आत्मा तो अजर अमर है। सो मैं मर जाऊंगा ऐसी पशु बुद्धि का त्याग करो। घट फूट जाने पर उसमें समाया हुआ आकाश महाआकाश में जा मिलता है। इसी प्रकार देहोत्सर्ग होने पर जीव ब्रह्म में हो जाता है। राजन, आज तटक्ष तुम्हें डसेगा, वे तेरे शरीर को मार सकेगा, आत्मा को नहीं। तुम्हारी आत्मा तो परमात्मा में जा मिलेगी। तुम शरीर से भिन्न हो, आत्मा परमात्मा का अंश है। अहम ब्रह्मा परम धाम ब्रह्मस्यम परम पदम। राजन, मैं ही परमात्मा रूप ब्रह्म हूं और आप परम पद रूप ब्रह्म भी मैं ही हूं।
ऐसा सोचकर अपनी आत्मा को ब्रह्म से जोड़ लो। तक्षक काल भी श्री कृष्ण का ही अंश है। शरीर नाशवान है, आत्मा तो अमर है। जब तक मैं वहां हूं, तटक्ष तक्षक नहीं आ पाएगा। सो यदि कुछ और सुनने की इच्छा हो तो बताऊं। परीक्षित महाराज, अपने आपने मुझे व्यापक ब्रह्म के दर्शन कराए हैं, सो मैं निर्भय हो गया हूं। श्रीमद् भागवत श्रवण के 5 फल हैं। पहला निर्भयता, दूसरा निसंदेहता, तीसरा हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश, चौथा सभी में भागवत दर्शन, पांचवा परम प्रेम। गुरुजी, मैंने 5 फल प्राप्त कर लिए हैं। प्रभु भागवत का प्रथम स्कंद सुनकर परमात्मा के दक्षिण चरण को, द्वितीय स्कंद सुनने से वाम चरण के तीसरे और चौथे स्कंद को सुनकर, दोनों हस्त कमल हैं के पंच छठे स्कंद को सुनकर, दोनों जांघा के 7वें स्कंद के श्रवण से कटी भाग, अष्टम और नवम स्कंद सुनकर प्रभु के विशाल वक्ष स्थल के दर्शन हुए। दशम स्कंद के श्रवण से प्रभु के मुखारबिंद और नयनों के दर्शन हुए। एकादश स्कंद को सुनकर श्रीनाथ जी का ऊपर उठा हुआ हस्त दिखाई दिया। 12वें स्कंद के श्रवण से मुझे लग रहा है कि श्री कृष्ण दोनों हाथों से मुझे बुला रहे हैं। अब तो मैं प्रभु का ही ध्यान धर रहा हूं। मैं उनकी ही शरण में हूं। मुझे सर्वस्त्र वे ही दिखाई दे रहे हैं। मैं उनके पास जा रहा हूं, वे मुझे बुला रहे हैं। मैं कृतार्थ हो गया। महाराज, आपने ना केवल कथा श्रवण कराया, प्रभु के दर्शन भी मुझे करा दिए। आपने बतलाया कि सारा जगत ब्रह्म रूप है, तटस्थ जगत से पृथक नहीं है, वह भी ब्रह्म रूप ही है। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। सुखदेव जी बोले, राजन, तुम्हारे साथ साथ मैं भी कृतार्थ हो गया, क्योंकि मुझे भी कथा श्रवण का लाभ मिला है। तुम्हारे कारण मैं भी प्रभु में लीन हो सका हूँ, मेरे हृदय में विराजमान हुए। राजन, मैं अब आगे का कोई प्रसंग देखना नहीं चाहता। यदि कोई शंका हो तो पूछ सकते हो। ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण मेरी दृष्टि तक्षक विष को अमृत बना देगी। परीक्षित ने गुरुदेव को वंदन किया और कहा, अब मेरे मन में कोई संशय शेष नहीं है। आपकी कृपा से मैं निर्लेप और निर्भय हो गया हूँ। सुखदेव जी ने जाने की अनुमति चाही तो राजा ने उनकी पूजा करने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने सुखदेव जी से पूछा कि उन्होंने राजा के मस्तक पर अपना वरद हस्ते पधराया। उसी क्षण राजा को परमात्मा के दर्शन हुए। जीव और ब्रह्म एक हो गए। सत्र में भाग ले रहे सभी महर्षियों को परम आश्चर्य हुआ। व्यास जी सोचते हैं, मैंने अपने पुत्र को भागवत का अभ्यास कराया, किंतु जो तत्व सुखदेव जी जान सके वह तो मैं भी नहीं जान पाया हूँ। व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। गुरुदेव सुखदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा परीक्षित के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई और वे महाज्योति के साथ मिल गई। तक्षक ने आकर राजा को दंश दिया, किंतु वे तो कब के भगवान के धाम सिधार चुके थे। परीक्षित की भांति काल के आगमन के पूर्व ही परम धाम में जाने वाले को धन्य है। सूर्य जी कहते हैं, परीक्षित को मैंने मोक्ष स्वयं देखा है। इस प्रकार सभी पापों का नाश करता और इंद्रियों के नियता भगवान श्री हरि का भागवत में वर्णन है। कथा सुनकर जीवन में उतारोगे तो कथा श्रवण सार्थक होगी। सत्कर्म का कोई अंत नहीं होता। जीवन के अंत तक सत्कर्म करते रहो। कथा श्रवण के समय वक्ता और श्रोता से जाने अनजाने में कोई दोष न हो जाए की संभावना है। अतः 3 बार श्री हराय नमः, हरियाय नमः, श्री हरे नमः इस प्रकार बोलो।
ऐसा जब करने से सभी दोष जल जाएंगे। मनुष्य ठोकर लगते समय, छींकते समय, दुखी अवस्था में, विपदा आदि में श्री हरये नमः, हरिये नमः, श्री हरिये नमः का स्वर पाठ करे तो उसके दोष और दुख दूर हो जाते हैं तथा उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। पतितम सुखालित्यर्थ शुक्तुत्व वा विशो ब्रह्म हरे नमः इतु चे मुक्ताते सर्वपात कातम। अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों को नाश करता है और उनके किए गए प्रणाम सभी दुखों का शांत करते हैं, उसे परमात्मा को श्री हरि को प्रणाम करें। नाम संकीर्तन यस सर्व पाप प्राणशनम प्राणो दुख शमस्तनस्तम नभाभि हरि परम। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य का दशद्वंद स्कंद यानी 12वां अध्याय समाप्त होता है। इसी के साथ ही भागवत रहस्य, श्रीमद् भागवत रहस्य में किए गए सत्संग और उपदेश साधक अपने दिल में बसाकर श्री कृष्ण देव भगवान को प्रणाम करते हुए, उनका चिंतन मनन ध्यान करते हुए इस अध्याय को समाप्त करते हैं। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय।